ओम शांति। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस की सीरीज़ में थर्ड डे आज हम सब एक स्टोरी से शुरू करेंगे। एथेंस में एक ज़ेनॉन नाम का व्यक्ति रहता था और उसे लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि वो सबकी बातों का जवाब बहुत फास्ट दे देता था, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था। रिस्पॉन्स उसका बहुत हाजिर जवाबी वाला था। तो उसे ऐसा लगता भी था कि जो व्यक्ति किसी की बात को तुरंत जवाब न दे वो मूर्ख होते हैं, और जो तुरंत जवाब दे दे वो ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होते हैं। समहाउ ही गॉट टू नो कि कोई सुकरात नाम के एक दार्शनिक रहते हैं, बहुत उनकी चर्चा चल रही है चारों ओर, बहुत बुद्धिमान उनको कहा जा रहा है। तो ज़ेनॉन के माइंड में आता है कि मैं भी चलूँगा, ज़रा मिलूँगा सुकरात से और देखूँ तो ज़रा कितनी इनके अंदर बुद्धिमानी है, और मैं डिबेट करके इनके साथ इनको हरा दूँगा। फिर ज़ेनॉन सुकरात के पास जाता है, उनसे मिलता है और डिबेट के लिए आग्रह करता है कि मैं आपसे कुछ वाद विवाद संवाद करना चाहता हूँ। सुकरात एक छोटी सी स्माइल देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों गार्डन में बैठते हैं डिबेट के लिए, और ज़ेनॉन स्टार्ट करता है बहुत पैशन के साथ, अलग अलग जेस्चर्स के साथ अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करने लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। वो अपनी थोड़े हाथ हिलाता, थोड़ी सिर हिलाता, थोड़ी आँखों की अपनी पुतलियाँ हिलाता। जैसे देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि कोई अपनी बात को ज़बरदस्ती प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या फोर्सफुली कहते हैं, तो वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करते हैं, हैंड जेस्चर्स देते हैं। तो वो हाथ बिना हिलाए वही बात कर सकते हैं जिनके अंदर माइंड पीस ऑफ माइंड हो। बिना विदाउट जेस्चर्स बात करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ये पीसफुल माइंड की एक निशानी होती है। तो ज़ेनॉन क्या करता है, अपनी बात को अलग अलग तरह से प्रूफ करने की कोशिश करता है, और सोक्रेटिस बैठकर चुपचाप उसकी सारी ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं। ये क्या क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, बहुत पीसफुली सुन रहे होते हैं। फिर अपनी सारी बात कहने के बाद ज़ेनॉन चुप होता है और सोचता है कि अब तुरंत ही सुकरात भी रिएक्ट करेंगे, मेरी जवाब देंगे। जो भी मैंने कहा ये वाद विवाद के टॉपिक में, अब इनका मेरे अपोजिट कुछ न कुछ फास्ट रिएक्शन आएगा तुरंत। बट सोक्रेटिस वॉज इन साइलेंस। अगले 5 मिनट तक इंतज़ार करता रह गया ज़ेनॉन, वो कुछ बोले ही नहीं। तो उसे गुस्सा आने लगा ज़ेनॉन को कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मैंने इतना लंबा चौड़ा अपने टॉपिक पर बोला एंड ये तो बैठे हैं डिबेट के लिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर वो बहुत झल्लाकर पूछता है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? तो हाथों से इशारा करते हुए सुकरात ने कहा कि थोड़ा शांत रहो, और फिर बोलना शुरू किया सुकरात ने कि मान लो तुम एक शॉप पर खड़े हो, मटके की दुकान है। दुकानदार खूब बढ़ा चढ़ा करके उस मटके के लिए बताएगा, ये सुंदर मटका है, इसमें पेंटिंग्स कितनी अच्छी हैं बनाई हुई, ये मजबूत मटका है, इसमें बहुत अच्छे से पानी ठंडा रहेगा। इसको बेचने के लिए अलग अलग तरह से वो बातें बताएगा, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढेगा, और वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हर एक जो वहाँ जाएगा उसको प्रेज़ करेगा अपने मटके के लिए। मान लो तुम उस मटके को उसके शब्दों पर ध्यान दे करके उसकी बातों को बिना सोचे समझे मान लिया और लेकर के आ गए मटका। जैसे ही लेकर के आए और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही फूट गया मटका। फ्रेजाइल था, सॉफ्ट था। तो अब उस दुकानदार ने जो भी बातें, जो भी प्रेज़ इस मटके के लिए कहा दुकान पर जब तुम खड़े थे, क्या उसके शब्दों की कोई वैल्यू रह गई? क्योंकि प्रत्यक्ष तो कुछ और दिख रहा है, मटका तो फूट गया। इट मीन्स कि शॉपकीपर की तो सारी बातें झूठी निकली ना। शब्द तो बड़े अच्छे अच्छे उसने बोले बेचने के लिए, लेकिन विद इन अ सेकेंड मालूम पड़ गया कि वो सब झूठे थे। तो इसी तरह से
किसी भी बात को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके, बहुत प्रूफ करने की कोशिश करके, जेस्चर्स दे के, पोस्चर्स चेंज करके बताने की कोशिश की जा रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नहीं है। और जो बात सच्ची होती है उसको इतना पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो कम में होती है, साइलेंस में होती है, शांत रह के भी समझी जा सकती है। और सही बात को सही प्रूफ करने की, डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तुमने अपनी बात कही और तुम्हें ये भी पता है कि वो सारी बातें कहने के बाद बाकी जो बची हुई बातें हैं शायद सिर्फ वही ट्रूथ हैं, जो तुमने कहा वो ट्रूथ नहीं है। तो फिर मुझे इसमें बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सुकरात के ऐसे शब्द सुन कर के ज़िनोन के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अरे, मैं तो क्या सोच के आया था, ये तो क्या ही हो गया। एंड फिर उसने माफ़ी मांगी सोक्रेटिस से कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आया तो कुछ और था यहाँ पर, बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, आपको छोटा साबित करने के लिए आया था। लेकिन अब मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो एक फ़िलॉसफ़र, एक गुरु से मिलकर जा रहा हूँ। एक अच्छे गुरु की तलाश थी मुझे, वो आप में मुझे दिखाई दिया। तो ये जो मौन है, साइलेंस है, ये हमारे जीवन में मैजिक का काम करता है हमेशा। जिनको भी अपनी इनर स्टेज को डेवलप करना है, अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना है, तो फर्स्ट स्टेप होगा मौन रखना होगा। एंड मेजॉरिटी आज की जो दुनिया है इसमें यही सोचते हैं कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो फिर सारे काम काज कैसे होंगे। एंड दे फील कि साइलेंस बहुत बोरिंग भी है, किसी से बात किए बिना कोई कैसे रह सकता है भला। बट आफ्टर नोइंग द ट्रूथ हमें समझ क्या मिलती है कि हमारी ओरिजिनल नेचर ही साइलेंस है। तो हमें मौन रहकर अच्छा ना लगे ये हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती है तो धीरे धीरे मौन की अट्रैक्शन होने लगती है। आप स्वतः ही धीरे धीरे शांति की ओर जाने लगेंगे। चुप रहना उसमें फ़र्स्ट स्टेप आ जाएगी। फिर आपका ये मन नहीं करेगा कि ये कुछ बोल रहे हैं तो मैं भी फटाफट अपनी बात रखूं, मैं भी तो फटाफट कुछ बोल लूँ, जवाब तो दे दूँ इन्हें कि ये गलत बोल रहे हैं। थोड़ा मैं भी अपनी इंटेलिजेंसी तो प्रूव करूं कि मैं भी कितनी इंटेलिजेंट हूं, और बोले बिना ये कैसे हो सकता है। आजकल की दुनिया में लोग ऐसा समझते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप जितना ही स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे बोल करके, उतना ही आपकी सच्चाई बाहर आएगी। यूज़लेस वर्ड्स होते हैं अगर, तो वो सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब कोई कोई ये भी कहते हैं कि आपको इतनी छोटी सी बात 10 बार बोल चुके, समझ में नहीं आ रही है क्या, कितनी बार बोला है ऐसा मत करो। फैमिलीज़ में रहते हैं सभी, तो किसी को डांट फटकार भी लगाते हैं कि एक ही बात को बार बार मना करना पड़ता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आती है बात। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको एक ही बात 10 बार 50 बार कहनी पड़ रही है और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, आपके वाणी की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। आप बोलना जानते ही नहीं हैं कि कैसे बोलना है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक बार बोल दें किसी को कोई बात और वो टाल दे या उसकी समझ में ना आए। तो फिर हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपके कान पर तो जू ही नहीं रेंगते हैं, किसी बात का असर ही नहीं पड़ता है, इतनी बार बोल चुके। तो ये क्यों इतनी बार बोलना हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है बोल बोल के। वाणी की शक्ति आपकी ख़त्म हो चुकी है। यू हैव नो पावर ऑफ साइलेंस। एंड आपका अगर अपने बोल पर ही कंट्रोल नहीं है तो फिर दूसरों के कान पर जू कैसे रेंगेंगे? आपकी बात का असर दूसरों पर कैसे पड़ेगा? इसलिए चेक करना है यहाँ पर कि मेरी एक्स्ट्रा लीकेज तो नहीं हो रही है वर्ड्स की। अगर एक्स्ट्रा लीकेज हो रही है देन देयर इज़ अ नीड टू बी चेंज। अब आज के लिए जो प्रैक्टिस दी जा रही है पिछले 2 दिन का,
कल एंड परसों जो मौन की सीरीज़ चल रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड डे प्रैक्टिस है, वो तो आपको करनी ही है। इंक्लूडिंग आज एक और दी जा रही है कि आप जब भी बोल रहे हैं तो बिना कोई जेस्चर दिए बात करना है। मीन्स हाथ हिला करके बात नहीं करनी है। हो सके तो आप अपने हाथों को ब्लॉक कर लीजिए, दोनों हाथों को एक साथ बंद करके रखिए बात करते वक्त। इट विल इम्प्रूव द पेशेंस ऑफ टॉकिंग, क्योंकि कईयों को होती है वो बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर्स देते हैं बात करते वक्त। तो आप स्थिर हो करके अपने शरीर को एकदम स्थिर रख के बात करने की कोशिश कीजिएगा। एक तो कम से कम बोलना है, शब्दों का यूज़ कम करना है, और जब भी बोलेंगे तो आपको हाथों का मूवमेंट नहीं करना है। ये आज की प्रैक्टिस रहेगी। बाकी कल एंड परसों की भी आपको कंटिन्यूएशन में रखनी है। नेक्स्ट जो होगी कल की, वो एक नया एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम सब। तब तक आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में रहें, मौन में रहें, धरती को शांति की वाइब्रेशंस फैलाएं। इसमें ही सबकी भलाई है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।